6 निष्पत्तियां। 6 निष्पत्तियां। कितना निष्पत्तियां हैं? त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। अब देखिए क्या क्या होता है। एक होता है आपको साइन, दूसरा कोसाइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड और टेंजेंट। हाँ, तो त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां होती है। कौन कौन? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, टेंजेंट। 6 गो हुआ, 2 2 4 2 6। लेकिन हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब हो गया कौन चीज? यहां हो गया आपको साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और ये हो गया कोसेक, और ये हो गया सेक, और ये हो गया टेन। हम लोग इसका जो है ना उपयोग करते हैं, ठीक है? किसका? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्तियां होती है, तो आप बेहिचक बोलेंगे 6 निष्पत्तियां होती है। कितना? 6। कौन कौन? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। एक बार मेरे साथ 2-3 बार बोलिए। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो ही जाएगा। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग समझ गए, ठीक है? निष्पत्तियां कितना होता है। अब देखिए इसमें हम क्या बोले कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपको एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ए बी, और ये हो गया सी। तो आप ये तो बोल दिए कि सर आप तो बोल दिए कि 6 निष्पत्तियां होता है, लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो तब तक में चलिए यहां तक हम रहने ले देते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपको कर्ण, ये आधार, और ये लंब। ठीक, अब एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, ठीक ना? लाल बटे कक्का। चलिए हम इस साइड इनको मिटा देते हैं। चलिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। चलो, लाल बट्टे कक्का क्या है देख लीजिए। यहाँ एल से हो गया आपको लंब, क्या याद रखेंगे? लंब। लेकिन कहिएगा सर लंब को तो आप बोले हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ एल क्यों लिए? बाबा हमने आपको ट्रिक से बता रहे हैं, इसलिए यहाँ मानते हैं एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। एल से लंब और ए से आधार और के से कर्ण। ठीक, चलिए अब यहां देखिए कि हम क्या साइन कोस टेन, 3 गो चीज। साइन देखिए यहां थीटा के सापेक्ष करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? इसको मान लेते हैं हम थीटा। ये क्या हो गया आपको? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर एल बटे के, एल बटे के, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा आपको? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या? एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर, आप बताइए, कॉस थीटा बराबर ए बाय के, ए बाय के, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। और उसके बाद क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? एल बाय ए, मतलब लंब बटे आधार। ठीक ना? साइन थीटा बराबर एल बाय के, कॉस थीटा बराबर ए बाय के, और टेन थीटा बराबर एल बाय ए, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
अब एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा, चलिए यहां नहीं, हम चलिए यही करते हैं। साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, उल्टा उल्टा उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, याद रखना ही पड़ेगा रे बाबा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक सॉरी साइन कोस इधर सॉरी टेन होगा, सॉरी 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 यार, सॉरी माफ करना दोस्तों। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो अब देखिए कि उल्टा कहने का मतलब कौन चीज, यानी कि साइन का जो मान होगा ना, अगर उसको उल्टा देंगे कोसेक का मान होगा, जो कॉस का मान होगा अगर उसको उल्टा देंगे तो सेक का मान होगा, जो टेन का मान होगा उसको उल्टा देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा। यहां तक समझ, अगर इस साइन कॉस टेन का हम सूत्र याद कर लिए तो कॉसेक सेक कॉट को याद करने का जरूरत नहीं है। अब वो कैसे देख ली, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो चलिए, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, कर्ण बटा क्या, लंब। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक, तो कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, आसानी से आप समझ लीजिए कि अगर तीन को याद है तो तीन को याद करने का जरूरत नहीं, उसी को उल्टा देंगे मान आ जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इतना आप याद रखिए, बस हो गया आपकी सवाल आपके मुट्ठी में। पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब बोलेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब पूछेगा कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देख लीजिए, तो ये हो गया आपको साइन थीटा, ये हो गया आपको कॉस थीटा, और ये हो गया आपको टेन थीटा। नहीं, अगर इधर से जाएंगे तो ये हो गया आपको कोसेक थीटा, ये हो गया आपको सेक थीटा, और ये हो गया आपको कोट थीटा। समझ रहे, पूछेगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। पूछेगा कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। समझ गए, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम इनको मिटाते हैं और नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे। लंब कर्ण आधार पर लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या पूछे, आधार पूछे। अब एक चीज बताइए, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए लंब कर्ण आधार, इसमें सबसे बड़ा कौन है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर पूछेगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, जो बचेगा यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर तो बड़का में से छोटका घटा देंगे, आधार स्क्वायर पूछ रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, राइट। पूछेगा लंब तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब पूछे तो आधार, आधार पूछेंगे तो लंब घटाएंगे। समझ रहे हैं, चलिए यहां तक समझ गए, चलिए हम इनको मिटा दे रहे हैं।